देखो, आज हम बात करेंगे वायुमंडल की, ठीक है। वायुमंडल की। अब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे के देख लो, एक दो क्वेश्चन वायुमंडल से जरूर आता है। आज दिन तक जितने भी पेपर हुए हैं, एक दो क्वेश्चन जरूर वायुमंडल का देखने को मिला उसमें। ठीक है, देखो वायुमंडल क्या होता है, आप समझने की कोशिश करना। ये हमारा है जलमंडल, क्या है? जलमंडल। ठीक है, जलमंडल। ठीक है, ये हमारा क्या है? स्थल मंडल। क्या है? स्थल मंडल। ठीक। और ये हमारा क्या है? वायुमंडल। ठीक। ठीक। जलमंडल ये, स्थल मंडल ये, और वायुमंडल ये। देखो इन्हीं के बीच में तीसरा होता है ये, इसको बोलते हैं जैव मंडल। क्या बोलते हैं? जैव मंडल। ठीक है, इसी जैव मंडल में जीवन संभव है। इसी जैव मंडल में जीवन संभव है, क्योंकि जीवन वहीं संभव हो सकता है जहां वायु हो। वायु मतलब हवा होगी तो ही ऑक्सीजन मिलेगी। स्थल जमीन होगी तो ही हम रह पाएंगे, बिना जमीन पे रहोगे कहाँ पे? ठीक है। और जल होगा तभी हम जी पाएंगे, बिना जल के जीवन ही नहीं है। तो जहां देखो पढ़ेंगे तो वैसे हम तीनों, जलमंडल भी पढ़ेंगे, स्थल मंडल भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे हम क्या पढ़ लेंगे? वायुमंडल पढ़ेंगे। ठीक है, वायुमंडल हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, तो जीवन संभव कहाँ पे? जैव मंडल में। अब आप बात करते हैं वायुमंडल की। तो देखो एक बात समझो आप, वायुमंडल। अब वायुमंडल क्या है? वायुमंडल का मतलब है कि वायु मतलब होती है हवा। ठीक है, और मंडल माने होता है परते। क्या होता है? परते। ठीक है, तो देखो हवा, हवा को हम गैस लिख सकते हैं। क्या? गैसों की परतों को, गैसों की परतों को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। देखो अब गैसों की परतें, जैसे देखो ये पृथ्वी है। ठीक है, इसके चारों तरफ गैसों का आवरण है। इसके चारों तरफ क्या है? गैसों का आवरण है। इसी गैसों के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। चारों तरफ, अब वो गैसें कौन कौन सी हैं? जैसे इसके चारों तरफ गैसें हैं, तो वो गैसें कौन कौन सी हैं? देखो, वो गैसें जैसे सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा। कितनी? 78%। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन होती है। उसके बाद कौन सी होती है? ऑक्सीजन, जो 20.8% होती है। ठीक है, 20.8%, 78%। और इसके बाद ऑक्सीजन के बाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.03%। ठीक है, एक होती है कौन सी? आर्गन। आर्गन, ये कितनी होती है? 0.09%। ठीक है, तो वायुमंडल में क्या है? नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। तो देखो ये गैसों के आवरण को ही हमने क्या बोल दिया था? वायुमंडल। ठीक है, अब उधर चलते हैं हम। देखो ये तो हमने बता दिया तुम्हें। अब जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल के बारे में थोड़ा आप जान लो। जो हमारा वायुमंडल है वो 10,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में? 10,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। 10,000 किलोमीटर में। ठीक है, पूरा वायुमंडल कितने में फैला हुआ है? 10,000 किलोमीटर में। अब जो परतें हैं, जैसे वायुमंडल में ना कुछ परतें हैं, उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो देखो वायुमंडल में अभी 5 परतें हैं। कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। 5 परतें हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं उनको एक बार हम अध्ययन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम क्षोभ मंडल। कौन सी है ये हमारी? क्षोभ मंडल। ठीक है, उसके बाद हमारी कौन सी आएगी? समताप मंडल। कौन सी? समताप मंडल। ठीक है, ये हमारी दूसरी समताप मंडल हो जाएगी। तीसरी हमारी कौन सी होगी? मध्य मंडल। कौन सी? मध्य मंडल। तीसरी हमारी मध्य मंडल हो जाएगी। और चौथी हमारी कौन सी हो जाएगी? आयन मंडल। कौन सी? आयन मंडल। ठीक है, चौथी हमारी आयन मंडल। और पांचवी हमारी कौन सी हो जाएगी? बहिर्य मंडल। कौन सी? बहिर्य मंडल। ठीक है, ये 5 परतें हैं वायुमंडल में आई। ठीक है, देखो ये कोई व्यक्ति खड़ा है,
इसकी पृथ्वी, ये पृथ्वी, ये हम जमीन पे हैं, पृथ्वी यहाँ से लेके यहाँ तक क्षोमंडल की ऊंचाई, यहाँ से लेके, ये जमीन है, ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हैं, और यहाँ से लेके क्षोमंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर है, 0 से लेके 18 किलोमीटर तक, ठीक है, क्षोमंडल की ऊंचाई है। समताप मंडल की बात करते हैं तो 18 से 50 किलोमीटर, कितनी होती है, 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई है किसकी, समताप मंडल की। 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई किसकी है, मध्य मंडल की। और 80 से 640 तक इसकी है, और 640 के ऊपर जितना भी बच गया है वो सब बहिर्मंडल में आ जाएगा, ठीक है। 50 से 80 किलोमीटर मध्यमंडल, किलोमीटर लगा लो सब में, ठीक है। 640 से ऊपर जितना बच गया है वो सब बहिर्मंडल में आ जाएगा। तो देखो हम एक एक करके एक एक परत को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या है। जैसे ये क्षोभमंडल है, ठीक है, मौसम संबंधी सारी घटनाएं क्षोभमंडल में होती हैं। अब मौसम संबंधी सारी घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे बादल का गरजना, बिजली का चमकना, आंधी तूफान वर्षा, ये सारी चीजें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ये सारी चीजें कौन सी होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं, ठीक है। मौसम संबंधी घटनाएं किसमें होती हैं, क्षोभमंडल में। अब बिजली का कड़कना, बादल का गरजना और आंधी का आना, बरसात का होना, ये सारी घटनाएं किसमें होती हैं, क्षोभमंडल में। इसके बाद हम बात करते हैं समताप मंडल की। समताप मंडल में क्या होता है, सम मतलब होता है बराबर, ताप मतलब होता है टेम्परेचर। समताप मतलब पूरा, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो समान होता है, क्या, जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, समान होता है, तापमान इसमें समान होता है। इसलिए जो वायुयान होते हैं, वायुयान, क्या मैं कह रहा हूँ, जो वायुयान होते हैं उड़ने वाले, वो सब कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में, ठीक है, इसमें नहीं उड़ते हैं। कोई भी जहाज, कोई भी हवाई जहाज हो गया वो इसमें नहीं उड़ेगा, वो सब इसी में उड़ेंगे, ठीक है, हेलीकॉप्टर भी इसी में उड़ेगा, ठीक। क्षोभ मंडल, समताप मंडल तो वायुयान से संबंधित। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इस समताप मंडल में ही एक परत होती है जिसको नाम, जिस परत का नाम है ओजोन परत। क्या नाम है इसका, ओजोन परत, ओजोन परत, जो 15 से लेके 35 किलोमीटर तक होती है, 15 से लेके 35 किलोमीटर, 15 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर तक होती है, किसमें, समताप मंडल में। इसका क्या, देखो इसका बड़ा रोल है, ओजोन परत आप समझ लेना अच्छी तरीके से कि क्या है। सूर्य जो होता है ना, ये सूर्य से परावैगनी किरणें आती हैं, क्या आती हैं, परावैगनी किरणें, परावैगनी किरणें, यहाँ पे लिख दो क्या, परावैगनी किरणें, यहाँ से परावैगनी किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। तो जो परावैगनी किरणें सूर्य से आती हैं, और ये ओजोन परत है, ठीक है, और परावैगनी किरणें को अवशोषण कर लेती है, ये क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है, अवशोषण, जैसे सोखता पानी को सोख लेता है वैसे ये परावैगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है। लेकिन अभी सुना जाता है कि ओजोन परत में छेद हो गया है, या ओजोन परत पतली हो गई है। इसका क्या मतलब है, ओजोन परत खराब हो रही है। अब कैसे क्षति पहुंच रही है या कैसे इसमें हानि पहुंच रही है, उसका एक ही कारण है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो गैस है CFC, कौन सी बात कर रहा हूं मैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस क्षति पहुंचा रही है। ये गैस कहाँ होती है, जो आपका AC होता है उसमें पड़ती है, और जो आपका फ्रिज होता है उसमें पड़ती है। तो जब ये गैस AC में और फ्रिज में पड़ती है तो ये गैस क्या करती है, ओजोन परत को हानि पहुंचाती है, क्षति पहुंचाती है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, परावैगनी किरणें यहाँ पे आती हैं, ओजोन परत खराब हो जाएगी। वैसे तो ओजोन परत अवशोषण कर लेती है किसको, परावैगनी किरणों को, लेकिन जब ओजोन परत खराब हो जाएगी तो परावैगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर सीधे गिरेंगी यहाँ के नीचे। तो इससे क्या होता है, यहाँ से परावैगनी किरणें आगे आती हैं तो ये ओजोन परत रोक लेती है, ठीक है, तो नीचे नहीं आ पाती है। लेकिन जैसे ही ओजोन परत खत्म हो जाएगी ना, क्षति बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो ये परावैगनी किरणें सीधे कहाँ पे आ जाएंगी, देखो इधर आ जाएंगी। ये आदमी है ना, ये वाला, ये मैंने लगाया था ऐसे करके। फिर ये आदमी को कैंसर हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, मुंह मतलब स्किन जल सकती है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हो सकती हैं जो परावैगनी किरणें आती हैं, और मतलब जिससे जिंदगी जीना दूभर कर दिया जाएगा। इसलिए ओजोन परत को ज्यादा से ज्यादा बचाना होता है, क्या, जो ओजोन परत को ज्यादा से ज्यादा बचाना होता है, ठीक है। तो ओजोन परत खराब नहीं होगी तो हमारे लिए अच्छा है, नहीं तो बीमारियां भरकम मच जाएगा। आगे समझो, ये तो हमें तुमने ओजोन परत की बात बता दी। अब इसके बाद बात करते हैं मध्यमंडल की, किसकी, मध्यमंडल। इस मध्यमंडल में क्या है, इस मध्यमंडल में एक बात याद रखना, उल्का पिंड की मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, उल्का पिंड। अब ये उल्का पिंड क्या होते हैं,
आपने सुना होगा टूटता हुआ तारा, तो तारे टूट जाते हैं, देखो कुछ तारे ऊपर से आते हैं और यहाँ आके घिसावट के कारण टूट जाते हैं और वापस चले जाते हैं टूट के, नीचे नहीं आते। अगर वो पत्थर नीचे गिरे ना तो हो सकता है कई लोगों की जान चली जाए। वो वापस लौट जाते हैं उल्का पिंड में, ठीक, उल्का पिंड फट जाते हैं और फट फटा के ऊपर वापस लौट जाते हैं मध्यमंडल से। लेकिन यहीं पे एक चीज और होती है, क्या? मध्यमंडल का टेम्परेचर सबसे कम होता है, तापमान सबसे कम, -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान यहाँ सबसे कम होता है मध्यमंडल में। अब अगर हम आयन मंडल की बात करें तो आयन मंडल में एक बात हमेशा याद रखना, पता कौन सी? एक बात है कि यहाँ पे रेडियो तरंगे होती हैं, क्या मैं बात कर रहा हूँ? रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, ये रेडियो तरंगे कहाँ होती हैं? आयन मंडल में। कौन सी रेडियो तरंगे? रेडियो तरंगों का मतलब होता है जब आप फोन को कमरे में चलाते हो तो नेटवर्क नहीं आते, आप फोन आ जाए तो फिर कॉल उठा के आप कमरे में बात करते हो तो नेटवर्क नहीं आते, कभी बार आवाज नहीं आती, फिर आप बाहर चले जाते हो, फिर तुम बात करने की कोशिश करते हो तो नेटवर्क आ जाते हैं। आप नीचे कमरे में एफएम कनेक्ट करने की कोशिश करना, लेकिन नहीं होगी, लेकिन जब भी तुम छत पे चले जाते हो तो एफएम अपने आप कनेक्ट हो जाती है। इसका मतलब है छत पे जाने से क्या संबंध है कि जैसे आप छत पे जाते हो खुला एरिया मिलता है और आपका आयन मंडल से रेडियो तरंग कनेक्ट हो जाती है और उससे आपके कनेक्शन आ जाता है। आप टीवी देखते हो तो कई बार सिग्नल नहीं आते टीवी में, तो टीवी के सिग्नल नहीं आते तो कोई छत भी टेढ़ी मेढ़ी करता रहता है, इधर उधर से वो करता रहता है, उसके बाद कुछ बार कई बार सिग्नल आ जाते हैं। इसका क्या मतलब है? उस वो गोल गोल छतरी में वो लगा है टाटा स्काई या डिश में, तो वो आप वहीं पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो तो आयन मंडल में, आयन मंडल के ऊपर ही पहुंचाने की कोशिश, जैसे ही उसका तरंगे कनेक्ट हो जाती हैं वैसे ही आपका सिग्नल आ जाता है। तो रेडियो तरंगे आयन मंडल में होती है, किसमें? आयन मंडल में रेडियो तरंगों की बात की गई इसमें, ठीक है। और बहिर्मंडल क्या होता है? बहिर्मंडल, इसमें क्या होता है? इसमें उपग्रह छोड़े जाते हैं, क्या छोड़े जाते हैं? उपग्रह छोड़े जाते हैं। और सबसे पहली बात, सबसे हल्की गैस कहाँ पे है? सबसे हल्की गैस जो है वो कहाँ पे है? सबसे हल्की गैस है वायुमंडल में। और सबसे हल्की हल्की गैस कौन कौन सी है? जैसे हीलियम, कौन सी? जैसे हीलियम, ठीक है। दूसरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। इनमें से 100% एक दो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं